हाई क्लास, माई सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि लेंस के ऊपर जब कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर लेंस में जब कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर रे इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्शन होके कहा जाता है। ओके, तो उसके टोटल 3 केस है, वो 3 केस का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला केस है, इसके अंदर हम पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। लेंस ड्रॉ करने के बाद लेंस के सेंटर में से ऐसे लेंस के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और यहां एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां 2 पॉइंट मेंशन करना है, दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। एक का नाम F1, इस साइड पर है जो उसको बोलेंगे F2। ओके, अब फर्स्ट है हियर पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट करते हैं। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, देखो बेटा, वो ऑलवेज रिफ्रैक्ट होकर कहां जाता है, तो ऑलवेज रिफ्रैक्ट होके F में से पास होता है। सो इट इज ऑलवेज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम F, प्रिंसिपल फोकस F। ओके, तो ये हमने ड्रॉ किया इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस F, वो प्रिंसिपल फोकस F में से पास होता है। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसी तरह कॉन्केव लेंस के लिए भी देख सकते हो आप। ये कॉन्केव लेंस हमने ड्रॉ कर दिया। सेंटर के अंदर ऑप्टिकल सेंटर लिखेंगे या O। ओके बेटा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। यहां पर हम प्रिंसिपल फोकस F1 F2 लिखेंगे। नाउ रे इज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं तो बेटा ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ रे का डाइवर्जेंस होता है, यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से रे जाएगा। अब ये रे तो रिफ्रैक्ट होकर दूर जा रहा है, कोई पॉइंट पर मिल नहीं रहा। तो जब कोई रे नहीं मिलता है तो हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। बेटा जब पीछे की ओर एक्सटेंड करते हो तो पता चलेगा वो कहां मिलता है, F पर मिलता है, प्रिंसिपल फोकस F पर मिलता है। ओके, तो ये दोनों केस हो गए बेटा। पहले में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करते हैं तो जो रे है वो रिफ्रैक्ट होकर F में से पास होता है, रिफ्रैक्ट होकर F में से पास होता है। ओके बेटा, अब दूसरा केस देखते हैं। यहां लेंस ड्रॉ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब लेंस ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओके, नाउ रे इज इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस F। प्रिंसिपल फोकस F में से रे को इंसिडेंट करते हैं। जब प्रिंसिपल फोकस F में से रे को इंसिडेंट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस F में से रे को इंसिडेंट करता हूं। देखो पहले यहां तो मैंने नाम लिख दिया F1 F2 प्रिंसिपल फोकस। जब प्रिंसिपल फोकस F में से रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहां जाता है, तो याद रखो बेटा जब प्रिंसिपल फोकस F में से मैं रे को इंसिडेंट करता हूं
रे रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे होता है वो रिफ्रैक्ट होकर कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ओके, तो इस तरह से उसका रिफ्रैक्शन होता है जो यहाँ आपको दिखाया है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसी तरह कॉन्केव लेंस का भी होगा बेटा। ऑप्टिकल सेंटर O मेंशन कर दिया। अब आपको F1 F2 मेंशन करना है, F1 F2। ओके, अब रे इज पासिंग फ्रॉम F। ओके, तो हम रे को जब F में से पास करते हैं तो रे का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे का रिफ्रैक्शन होगा। ओके, सो हियर रेज अपीयर टू पासिंग फ्रॉम एफ, एफ में से पास हो रहा है ऐसा लग रहा है, और वो रिफ्रैक्ट होकर कहा जाता है पैरेलल। ओके, सो दिस इज द सेकंड केस। अब थर्ड केस में देखते हैं बेटा। तीसरे केस में हमें रे को पास करना है ऑप्टिकल सेंटर O में से। जब कोई भी रे को ऑप्टिकल सेंटर O में से पास कर दो, इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन, उसका कोई भी डेविएशन होता नहीं और सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर O में से विदाउट डेविएशन पास हो जाता है, रिफ्रैक्ट होकर निकल जाता है। ओके, यानी कोई भी डेविएशन होता नहीं है। सिमिलर वे यहां भी आप देख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर O में से पास किया। जब ऑप्टिकल सेंटर O में से पास करते तो विदाउट डेविएशन रे हमारा यहां से पास हो जाता है। ओके, सो दिस आर द थ्री केस, ये आपको खास याद रखना है। इसके